पंजाब में कुछ नोटिस लेने जा रहे हैं आप कुछ एमपीएस के खिलाफ जो लॉयल्टीज चेंज कर रहे हैं? पंजाब की हमारे जितने भी एमपीएस हैं वो दे आर ऑल यूनाइटेड, अच्छा, क्लोजली नेट। किसी किस्म की कोई डिविजन जो है ना उसकी इतला है, ना ही हमें इसका कोई खदशा है। बिल्कुल हैं, इकट्ठे हैं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं और पार्टी डायरेक्टिव के मुताबिक वो वोट करेंगे। जिसको हमने कहना है उसी को वोट देना उन्होंने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो एक पार्टी के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अगर वो पार्टी नहीं होगी तो डिफेक्शन क्लॉज नहीं लग सकती। फिर वही बात आती है ना कि हमें कोई इशू ही नहीं है हमारे पास, तो डिफेक्शन क्लॉज तो उस वक्त होगी ना जब हमारे बंदे को छोड़ेंगे। वो ठीक आपने कह दिया, मैं इट कंसीड द पॉइंट, बट लेट मी अश्योर यू कि हमारा कोई इशू है ही नहीं है वहाँ। जो कोई बंदा हमें छोड़ नहीं रहा, जो जिन्होंने छोड़ना था 3-4 लोगों ने वो पहले चले जाते। जो इनिशियल इलेक्शन के फौरी बाद जैसे वो वसीम कादर लाहौर, उसके बाद क्या आपका क्या ख्याल है कि जी इनको प्रेशराइज नहीं किया गया, इनको थ्रेटन नहीं किया गया? एक सोर्स नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्सेस है। लेकिन जूं ये प्रेशराइज कर रहे हैं, जूं ये जबर और परपेट्रेट कर रहे हैं, वो उनका जो रिजॉल्व है वो बढ़ता जा रहा है। 30 मार्च को जलसा कर रहे हैं आप इस्लामाबाद? 30 मार्च को हम जलसा नहीं करेंगे जी। पहले तो था कोर कमेटी हैज डिसाइडेड नॉट टू होल्ड इट ऑन द 30th मार्च। वो अब इसको थोड़ा सा आगे ऑन सम अदर डेट और थोड़ा सा कुछ दिन आगे करेंगे सर। अच्छा, 21 अप्रैल का कराची का कंफर्म है सर, वो आज कोर कमेटी ने कंफर्म कर दिया। वो कंफर्म है। 4-5 रोज पहले खबर आई, अब आप इसको कंफर्म कर सकते हैं या इसकी तदीद कर सकते हैं कि इमरान खान साहब शायद जेल में उनकी जिन लोगों से हालिया दिनों में मुलाकात हुई वो इस बात पे मुतमिन नहीं है कि पार्टी को जिस तरह वॉर फुटिंग पे और फ्रंट फुट पे आके अग्रेसिवली नैरेटिव को इलेक्शन रिगिंग के हवाले से और कोर्ट्स में जाके करना चाहिए प्रोसीड, वो नहीं कर रही है। पार्टी उनके डायरेक्टिव्स के मुताबिक अमल करती है, उन्हीं के फैसले होते हैं और जो वो कहते हैं। लेकिन खान साहब की जो कैपेसिटी है, जो उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन है और जो बाकी चीज़ें हैं, लाजमी बात है वो तो हम मिस कर रहे हैं ना, पार्टी मिस कर रही है। कोई और खान साहब तो बन नहीं सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता, रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अगर कोई इस किस्म की फीलिंग उनको हुई होगी तो कम से कम मेरी ज़ात तक नहीं पहुँची है। मुझे किसी यानी ज़रा ठंडे ना चले, थोड़ा आगे आके वो वक्त आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। मैंने अर्ज़ किया ना कि तीसरा ऑप्शन हमारे पास पड़ा हुआ है, वो तीसरे ऑप्शन की बात है। पॉलिटिकल अचीवमेंट्स आर ऑलवेज कंडीशनल विद पॉलिटिकल मिस्टेक्स। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ हवाओं में उड़ते रहें और आपके पर न जलें लू से। कुछ सियासी गलतियां भी तो साथ साथ होती चली जाएंगी। जैसे एक स्टेटमेंट दे दी अली अमीन गंडापुर ने, उसको जस्टिफाई करना या डिफेंड करना शायद आसान ना हो। मरवत साहब कोई ना कोई शुद्ध नहीं छोड़ देते हैं। ये चीज़ें कैसे कंट्रोल करेंगे? तकरीबन 2 साल से और ख़ासकर 9th अप्रैल के बाद से एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके साथ ही है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में उसकी कोई पैरेलल नहीं बनता। जुल्म और फस्तायत का हमारे ऊपर उसकी बारिश हुई है। मैं तो खुद हैरान हूँ, पीटीआई का एक वेरी डिवोटेड मेंबर और सैदाराज से होने के बावजूद मैं कहता हूँ हम सर्वाइव कैसे कर गए। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो हो गया था 9th अप्रैल के बाद वो सर्वाइवल था। उस वक्त तो पार्टी डिसमेंटल हो रही थी, टोटल वर्चुअली कोशिश थी कि डिसमेंटल करते। हमारे बंदे डेली बेसिस पे उठ रहे थे। तो हमारा सबसे जो टॉप प्रायोरिटी थी वो थी कि हमने सर्वाइव करना है। पाकिस्तान की सियासी तारीख उन्होंने दोबारा लिख दी है कि एक शख्स जिसको आपने जेल में डाला हुआ 7-7.5 में उसको हो गए हैं, उसने जेल से उन तमाम परपेट्रेटर्स को शिकस्त फाश दी है। पॉलिटिकली एलिमिनेट करना चाहते थे या फिजिकली एलिमिनेट करना चाहते थे या अब जैसा कर रहे हैं उसको लीगली एलिमिनेट कर रहे हैं। वो शख्स जो है वो हार मानने वाला नहीं है और वो असूली आदमी है, असूल उसके जो है वो मुकद्दम है, उन पे खड़ा वो। अब आगे का रास्ता जो है ना वो सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता है, ये मेरा यकीन है, सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता। वी हैव गॉन थ्रू द वर्स्ट ऑफ इट। जिसे कहते हैं एवरी फॉल हैज अ राइज एंड एवरी राइज हैज अ फॉल। तो वो फॉल से पहले आपका राइज था, फिर वो फॉल, और अब आप कह रहे हैं फॉल से पर राइज। अब नाउ देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज गोइंग अप। और मेरी दुआ है कि खान साहब खुद आएँ और लीड करें इस फेस को। वो तो कह रहे हैं, अभी वो खुद कह रहे हैं कि 5-6 माह तो मैं अभी शायद ना आ सकूं बाहर। बस देखते हैं कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है। हाई कोर्ट में आप एक केस चल रहा है, उससे होपफुल है? साइफर केस देखिए, कोर्ट्स साइफर केस की तो कोई बेसिस है ही नहीं है, कोई बेसिस ही नहीं है। देखिए उसने जाके जॉर्नल लू की जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप, उसने क्या कहा है। नो, द बैंड कुड नॉट टॉक। उससे कितना फ़ायदा हुआ है कांग्रेचुलर हियरिंग से? आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने उसकी हकीकत को, साइफर की हकीकत इस्टेब्लिश हो गई कि वो थी, यस थी, वो सब कुछ था। खान झूठ नहीं बोलता था, खान ने सच बोला था कि ये साइफर है। उसके कंटेंट्स जो हैं वो इंटरसेप्ट ने आपको पता है एक्सपोज कर दिए हुए हैं। साइफर उन्होंने फैब्रिकेट नहीं किया या वो कोई कॉन्कॉक्टेड साइफर नहीं है। इल्ज़ाम खान साहब पर यह है कि उन्होंने उसका जो कंपेंडियम ड्रॉ किया वो फैब्रिकेटेड या कॉन्कॉक्टेड है। वो भी फैब्रिकेटेड, वो उन्होंने उसको
ट्विस्ट किया है? देखिए, वो डोनाल्ड लू साहब ने डिनाई किया है कि जी हमने ऐसा कोई काम किया था, लेकिन हकायक जो हैं, जो डेवलपमेंट्स थी उसके बाद की, वो सारा बिल्कुल सब आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कह रहे हैं? हर 100% हमें अंदर से पता था उस वक्त, तो चूंकि मैं था, मेंबर था हुकूमत का, तो मुझे अंदर से पता था कि क्या हो रहा है, हमारे पता है कि क्या प्रेशर एक्सर्ट हो रहे थे। सेनेट इलेक्शन और बाई इलेक्शन, उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी? हमारी वो हो गई, डिस्कशंस हो गए हैं, जिनको अलॉटमेंट करनी है टिकट्स वो हो गई हैं, हमने आज भेज भी दिए हैं, बल्कि चले गए हैं वो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हम इलेक्शन लड़ेंगे। अभी आप अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ रहे? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मैंने ही करवाए थे, वो आपको और वो जमा हमारे करवाया जमा करवा दिए हुए। हमें इतला ये मिली है कि जी इस हफ्ते में वो हमें हेयरिंग के लिए बुलाएंगे। सो हम उम्मीद करते हैं कि जी वो अब एक्सेप्ट हो जाएं, हमें हमारा सिंबल मिल जाए, और जब मिलेगा तो फिर हम अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। जब तक हमारे पास सिंबल नहीं है, कैंडिडेट्स को संभाल के भी रखिएगा। आप तरीका बता दें, हम संभाल लेंगे, हम आपकी गाइडेंस के ऊपर अमल करेंगे। कैंडिडेट्स हमारे बड़े, मैं कहता हूँ अमीर आप चलिए मेरे साथ, कभी इतनी डिवोशन मैंने नहीं देखी है, जान देने को तैयार बैठे हुए, नहीं छोड़ेंगे इसको। इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनको कहूँगा कि देयर इज़ अ टाइम टू टेक अ स्टेप बैक। टाइम डज कम इन द हिस्ट्री ऑफ नेशंस कि अब आप यू स्टेप बैक। इसको रिट्रीट नहीं कहते, इसको नहीं, रिट्रीट नहीं कहते, रिट्रीट नहीं, Retreat की connotation negative है। लेट सैनिटी वॉक इन, बिकॉज बेसिकली हमारा मुल्क, हमारी रियासत जो है बहुत मुश्किलात में घिरी हुई है, इसको ठीक करना है। और उसके लिए जो अगर आप इस नफरत के दरिया को लेके आगे बहाएंगे तो सब कुछ उसमें बह मैं देख जाएगा, रहा कुछ नहीं हूँ आप बचेगा। जज्बाती हो रहे हैं।